आज मैं आपको 2020 की एक्शन थ्रिलर फिल्म अनहिंज्ड दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और ध्यान दें। यह बारिश की रात है और एक आदमी अपनी पिकअप में बैठा है। वह स्पष्ट रूप से परेशान दिखता है। पहले वह अपनी अंगूठी उतारकर फेंकता है, माचिस जलाता है और गैस कैन अब हथौड़ा लेकर उतरता है। घर में घुसकर वह लोगों को चौंकाता है जो उसकी ओर भागते हैं, पर वह उन्हें हिंसक तरीके से गिरा देता है। वह पूरे घर में पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देता है। जैसे ही वह गाड़ी चलाकर भागता है, घर में विस्फोट हो जाता है। रेचल सोफे पर सो रही है और एंडी, उसका वकील और दोस्त, उसे जगाता है। वह बताता है कि उसका होने वाला पूर्व पति घर चाहता है और उन्हें आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। वह बात काटती है जब उसका बेटा आता है और कहता है कि देर हो रही है। बेटा काइल डाइनिंग रूम में चाचा फ्रेड के साथ है, जो अपनी बूढ़ी मां से बात कर रहे हैं। पहले की हिंसक घटना का जिक्र समाचार में हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो आदमी उस महिला का पूर्व पति था जिसका नशे और हिंसा का इतिहास रहा है। फ्रेड और काइल बातें कर रहे हैं जबकि राहेल अपनी कैंडी केन कैंची ढूंढ रही है। फ्रेड की गर्लफ्रेंड उनके साथ टेबल पर आ जाती है। वे अपनी आर्थिक समस्याओं, खासकर मां के नर्सिंग होम के खर्च के बारे में चर्चा करते हैं। वह काइल के साथ निकलती है और वे अपनी बेहद पुरानी कार में बैठ जाते हैं। वे ट्रैफिक में फंस जाते हैं और फ्रीवे लेने को लेकर बहस करने लगते हैं। बेटे के विरोध के बावजूद कि वे लेट हो जाएंगे, मां फ्रीवे लेने का फैसला करती है। गाड़ी चलाते हुए उसे पति का फोन आता है। बच्चा खुशी से पिता से बात करता है। पिता के खेल देखने की योजना रद्द करने पर वह तुरंत निराश हो जाता है। मां स्थिति संभालने की कोशिश करती है और हालात बिगड़ते हैं जब वे फ्रीवे पर जाम में फंस जाते हैं और मां को एक क्लाइंट का फोन आ जाता है। जब वह स्थिति से बच नहीं पाती और ग्राहक को पता चलता है कि वह फिर देर होगी, राहेल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बेटा उसे खुश करने के लिए थोड़ा चिढ़ाता है, फिर सुझाव देता है कि वे फ्रीवे से निकलकर सेवा सड़कों से जाएं। फ्रीवे से निकलकर वे एक ग्रे पिकअप के पीछे लाल बत्ती पर रुकते हैं। जब बत्ती बदलने पर पिकअप नहीं हिलता तो वह हॉर्न बजाती है और उसके आसपास से निकल जाती है। अगली बत्ती पर वह उनकी कार के बगल में आ जाता है। यह वही आदमी है जिसने घर में आग लगाई थी। वह उन्हें खिड़कियां नीचे करने को कहता है और काइल ऐसा करता है। राहेल और आदमी के बीच अजीब बातचीत होती है। वह उसे नीचा दिखाता है, फिर माफी मांगता है, उम्मीद करता है कि वह भी ऐसा करेगी, लेकिन वह उसे करारा जवाब देती है। वह गुस्से में आ जाता है, धमकी देता है कि वह जान जाएगी कि बुरा दिन क्या होता है। काइल डर जाता है और उससे जाने को कहता है। आदमी उनका पीछा करने लगता है और 2 बार उन्हें काट देता है। राहेल दूसरा रास्ता लेती है और काइल को बहुत देर से स्कूल पहुंचाती है। वह एंडी को फोन करके 20 मिनट में नाश्ते के लिए बुलाती है। देर न करने का वादा करती है, हालांकि उसकी गाड़ी में गैस कम है। रेचल गैस स्टेशन पर रुकती है, पंप लगाती है और कुछ और सामान लेने अंदर जाती है। जब वह कैशियर को पैसे देने जाती है तो देखती है कि एक ग्रे पिकअप उसकी कार के पीछे खड़ी है। चिंतित होकर वह कैशियर और पास खड़े एक आदमी को बताती है कि पिकअप वाला उसका पीछा कर रहा है। वह आदमी कहता है कि वह उसे बाहर तक छोड़ देगा और पिकअप की नंबर प्लेट नोट कर लेगा। जैसे ही वह गैस भरती और गाड़ी में बैठती है, वह आदमी उसे नंबर प्लेट बताता है। वह चली जाती है और वह आदमी पिकअप वाले को पीछा न करने के लिए कहता है। अचानक पिकअप वाला उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा देता है और वह दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। वह उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वे फंस जाते हैं। फिर से ट्रैफिक जाम, वो उसके ठीक पीछे। वो बार बार उसकी कार को टक्कर मारता है, पर कोई कुछ नहीं कहता। वे फिर चलने लगते हैं और राहेल मदद के लिए फोन नहीं ढूंढ पाती। वह आदमी उसके बगल में आकर दिखाता है कि उसका फोन उसके पास है। वह भाग निकलती है, रास्ते में दुर्घटना करते हुए सोचती है कि उससे छूट गई। वह एक पार्किंग लॉट में छिपने और शांत होने के लिए रुकती है। इधर एंडी एक डाइनर में राहेल का इंतजार कर रहा है, कॉल कर रहा है। पिकअप वाला आदमी अंदर आता है और सीधा एंडी की ओर जाता है। वह झूठ बोलता है कि वह राहेल का पुराना दोस्त है, फिर बैठकर बातें करता है। वे रोड रेस के डरावने अनुभवों और राहेल के तलाक के बारे में बात करते हैं। वह राहेल के पति का बचाव करता है। एंडी असहज होता है, फिर वह झूठ बोलता है। एंडी उसे कोशिश करने को कहता है और अपना फोन दे देता है। पार्किंग लॉट में राहेल टैबलेट ढूंढ रही है जब अचानक फोन बजता है। वह एक फोन पाती है और उठाती है, हालांकि वह उसका नहीं है। आदमी एंडी को अपना फोन देता है और बताता है कि वह उसके एक पुराने दोस्त के साथ डाइनर में इंतजार कर रहा है। वह कहती है कि वह उस नाम से किसी को नहीं जानती। एंडी फोन उस आदमी को देता है जब वह उसे पागल कहते हुए घटना बताने लगती है। वह कहता है कि उसे सामने माफी मांगनी होगी। एंडी को लगता है कुछ गड़बड़ है और वह फोन मांगता है। तभी वह आदमी एंडी को कप से मारता है, उसकी नाक तोड़ देता है। डाइनर में सब परेशान होते हैं, पर कोई मदद नहीं करता जब वह एंडी का सिर मेज पर पटकता है। वह राहेल को स्पीकर पर रखता है और पूछता है, क्या एंडी सिर्फ वकील है या वह पति को धोखा दे रही है? वह राहेल को एंडी से अंतिम शब्द कहने को कहता है जब वह उसे चौंक कर छुरा घोंपता है।
जबकि डाइनर में लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं। डाइनर से निकलते हुए वह राहेल को बताता है कि एंडी मर चुका है। वह उससे गिड़गिड़ाती और माफी मांगती है, पर वह नहीं मानता और तेजी से चला जाता है। वह उसके फोन से कॉल करता है और उसके सभी संदेश, बेटे के स्कूल के संदेश समेत, पढ़ने लगता है। वह उसे छेड़ता है और पूछता है कि वह अगला किसे मारे, उसकी संपर्क सूची से। जब वह मना करती है, वह उसके पैसे पति को भेजता है और मां को मारने व घर जलाने की धमकी देता है। राहेल खुद को चुनती है, पर वह नहीं मानता और दूसरा नाम मांगता है। वह उस ग्राहक का नाम चुनती है जिसने उसे निकाला था। वह फोन काट देता है और राहेल तुरंत पुलिस को बुलाती है। वे उसके ग्राहक के घर पहुंचते हैं, पर वह आदमी वहां नहीं है। घर पर फ्रेड समाचार पर डाइनर की घटना देख रहा है। दूसरे कमरे से अजीब आवाज आ रही है और उसकी गर्लफ्रेंड कॉल का जवाब नहीं दे रही। वह जांच करने जाता है और रास्ते में घर के सामने खड़ी पिकअप देखता है। शोर जारी है और वह हाथ में चाकू लेकर उसका पीछा करता है। आदमी दिखता है, पीटी हुई गर्लफ्रेंड को पकड़े राहेल के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह तुच्छ महसूस करता है, सिर्फ हिंसा और बदला बचा है। वह फ्रेड की गर्लफ्रेंड को मारता है और राहेल को उसके भाई के साथ फोटो भेजता है। आदमी फिर कॉल करता है। वह कहती है पुलिस को बुलाया, जो वह जानता था। वह राहेल का फोन ट्रैक करता है, स्कूल के पास देखकर 3 मिनट की धमकी देता है। वह फ्रेड से पत्र लिखवाता है, गर्लफ्रेंड की मौत का दोष देते हुए गैसोलीन डालता है। इस बीच राहेल अपने बेटे को स्कूल से निकालती है। गाड़ी चलाते हुए वह आदमी को कॉल करती है, बताती है कि काइल उसके साथ है। आदमी उसे स्पीकर पर रखने को कहता है, वरना वह उसके भाई को जला देगा। वह फ्रेड से पत्र पढ़वाता है, जिसमें राहेल को दोषी ठहराया गया है और कहा गया है कि वह फिर कभी सूर्योदय नहीं देखेगा। अचानक एक पुलिस अधिकारी घर में आता है और आदमी फ्रेड के पीछे छिप जाता है। वह फ्रेड को आग लगाकर भागता है, लेकिन पुलिस उसके कंधे में गोली मार देता है। राहेल फोन पर सब कुछ सुन रही है। वह कार रोककर टूट जाती है। जैसे ही काइल उसे सांत्वना देता है, फोन फिर बजता है। वह आदमी है जो बताता है कि फ्रेड मर गया है। वह काइल को धमकाता है, पर राहेल पलटकर धमकाती है और फोन तोड़ देती है। वह और काइल कार में बैठकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। रास्ते में उन्हें लगता है कि वह राहेल के टैबलेट से उन्हें ट्रैक कर रहा होगा। काइल टैबलेट को सीट के नीचे पाता है, पर राहेल उससे उस आदमी को ट्रैक करने का सुझाव देती है। काइल को एहसास होता है कि वह उनके सामने है, पड़ोसी की वैन चुराकर। वे आगे पुलिस कार देखते हैं। राहेल काइल को सीट बेल्ट लगाने कहती है, वैन के बगल में खींचकर पुलिस कार की ओर बढ़ती है। काइल पुलिस का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, पर वह आदमी समझ जाता है और पुलिस कार को टक्कर मार देता है, जिससे बड़ी दुर्घटना होती है। वह उनका पीछा करता रहता है और करीब आता जाता है। काइल टैबलेट से पुलिस को फोन करता है, पर वे कहते हैं कि वे मदद नहीं कर सकते। टैबलेट की बैटरी खत्म हो जाती है और वे अकेले रह जाते हैं। राहेल अपनी मां के घर जाने का फैसला करती है, जहां का इलाका उस आदमी को थोड़ा धीमा कर सकता है। वह तेज चलती है और वह पीछा करता है। रास्ते में कई दुर्घटनाएं होती हैं। वह उसे चकमा देकर थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ देती है, जो मां के घर पहुंचने और काइल को अंदर भेजने के लिए काफी है। जब वह वहां पहुंचता है, तो अलार्म का पैनिक बटन दबाता है, टॉर्च लेकर ऊपर एक गुप्त जगह में छिप जाता है। इस बीच वह आदमी पड़ोस में उन्हें ढूंढते हुए घूम रहा है। वह कार देखकर रुकता है, दवा लेता है और खुद को संभालता है। अचानक रेचल दूसरी कार से उसे टक्कर मार देती है। वह उसकी कार तक जाती है, पर वह उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। वह कहता है कि वह उसे और उसके बेटे को बचाने के मौके को हमेशा याद रखेगी। रेचल को गिराकर वह काइल को ढूंढने घर में जाता है, झूठे पुलिस होने का दावा करता है। बच्चा आवाज करता है। रेचल छिपने की जगह में दिखती है, पर वह आदमी भी वहां पहुंच जाता है। वे लड़ते हैं। वह काइल को पकड़ने की कोशिश करता है। रेचल उसे रोकने के लिए लगातार हमला करती है। वह उसे गिराकर बेटे का गला घोंटने लगता है, पर रेचल कैंडी केन कैंची से उसे मार डालती है। आखिरकार पुलिस घर पहुंच जाती है। एक पुलिस अफसर रेचल और काइल को बताता है कि फ्रेड अभी भी जिंदा है। वे फ्रेड को देखने अस्पताल जाते हैं, रास्ते में किसी को नाराज न करने की कोशिश करते हुए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।